अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अमीन रहमान दोबारा से आपके साथ हाज़िर हूँ। पिछली वीडियो आपने देखी थी, हमें लगा था कि कोई भी लाइक नहीं आएगा, लेकिन आप लोग इतने फ़ारिग हैं, 16 लोगों ने हमें लाइक किया और 300 लोगों ने हमारी वीडियो देखी है। तो मजबूरन हमें दोबारा आना पड़ा है और इस बार हमारे साथ इंडिया से वापस से अश्लील तिवारी साहब मौजूद है और कराची से दोहा मौजूद है। ये थोड़ा-सा दुविधा हो रहा है अमीन भाई, कराची से दोहा मौजूद है कि दोहा में कोई कराची का मौजूद है? ये थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। कराची से ही दोहा है, दोहा में कराची नहीं है, ये दोहा कराची में एक ही है। नहीं, दोहा एक शहर का नाम है और कराची भी एक शहर का नाम है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो महिला बैठी हैं कौन है? वो दोहा देखें, ये कतर महिला है जो है और मैं कराची से दोहा हैं। सिद्दीकी हुई हूँ। अच्छा, दोहा सिद्दीकी अब आया ना। भाई बहुत चटाक रह गए, माने 16-17 लोगों ने लाइक का बटन दबा दिया। हमें लगा सिर्फ देखें। इंडिया में लोग फारिग बैठे हैं, उधर भी फारिग बैठे हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नहीं, पड़ोसी है ना, तो एक जितना ही फ़ारिग है तकरीबन। हम थोड़े अच्छा, ज़्यादा हैं, वैसे लेकिन वैसे तो आपको हमें पता है कि आपको बचपन से ही जर्नलिज्म का बहुत जोर था, लेकिन ये काम आप बहुत अच्छा किए, क्योंकि कोई भी किसी भी चीज़ पे हम अपना विचार दें तो वो सारा मर्दों मर्दों का बात होता है, लेकिन अब ये महिला हमारे साथ हैं तो महिला का ओपिनियन भी आ जाएगा। ठीक है, जी, तो लोगों इसीलिए को बुलाया है। आसानी से पता चल जाएगा कि भाई दो लोग सही बात कर रहे हैं, एक बकवास कर रहा है। अच्छा, ठीक है। नहीं, मैंने तो लोगों को पहले भी कहा था कि हमारी किसी बात से घंटा आपकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। लेकिन हाँ। 300 लोगों को फ़र्क पड़ा है शायद, तो अभी अरे देखते हैं ती आगे क्या होता है। अरे अगर 3 लोग भी देखें तब भी वीडियो तो बनेगी। अभी 50 घंटा का सब्सक्रिप्शन बाय कर लिए हैं, 3-4 लाख डॉलर खर्च किए हैं भाई। अच्छा, चलें फिर शुरू करें। और हाँ जी, पहला सवाल मेरा आपसे है कि आपने भी सुना ही होगा कि हमारे साथ एक सीन हुआ है। हमारे पाकिस्तान में एक अमरीकी खातून आई है और वो आके यहाँ पे किसी ने उनको इनवाइट किया और वो यहाँ पे आ गई शादी के बहाने से। उनको उनसे शादी करना चाह रहे थे वो, लेकिन पता नहीं वो जाना चाह रहे थे वहाँ पे, या वो खुद यहाँ पे आ गई, उल्टा हो गया, क्या हुआ? तो और उसने जो अजीब बात की है, देखिए एक कितनी अजीब बात है कि हम खुद माँग-माँग के खा रहे हैं अमेरिका से पैसे, और वो हमसे $10,000 माँग रही है। ज़रा आपने ये न्यूज़ सुनी या नहीं सुनी, इस बारे में आपका क्या ख़्याल है? हम तो हमरे पास देखो, हम तो भैया दुनिया का तुम चलती हुई चींटी को उल्टा कर दो, हम उस पे भी घंटा भर बोलते रहेंगे। ठीक है? हम ये कह रहे हैं कि हमारे साथ दोहा से महिला मौजूद है, पहले इनका ओपिनियन ले लीजिए ताकि सीधा-सीधा बात हो जाए, उल्टा-सीधा बात हम कर देंगे। दोहा से नहीं, कराची से दोहा मौजूद है। एक काम करिए, हम आज दोनों मिलके इनको अडॉप्ट करके इनका नाम रख देते हैं, वो ठीक कर देते हैं। जी, जी, आप नाम आप रखिए। चले। आप बताइए, आपको क्या लगता है इस सारे पूरे कांड में क्या हुआ है? जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि भई वो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ है कि मैंने ये सुना है कि वो डिवोर्स लेके आई हैं यहाँ पे। हुँ, और अच्छा। फिर वो पाकिस्तान से उम्मीद कर रही हैं कि वो $10,000 देंगे, जो हम खुद माँग रहे हैं। हुँ। तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट देगी उनको? नहीं, तो चिप्पा वालों ने किया था ना उनको, क्योंकि वो परेशान हो गए थे वो, और उनको लेके भी गए यार थे वो। छिपा का नाम मत लेना, हमरा हट जाएगा। तुम महिला पे आए हो, महिला पे रहो, छिपा पे नाम लो। वो अपना पूरा करियर बनाए, अपना मुंह बन रख के आमिर लियाकत के बराबर में खड़े होके, याद है आपको? सही। ये इनका पपेट एक टाइम तो ये भी था कि आमिर भाई शो करते थे तो ये आए नहीं, बिजी थे, तो उन्होंने इनका स्टेचू रख दिया था वहां पे। और जिंदगी में पहला बार मुंह खोले हैं तो वो भी अंग्रेजी खातून से गालियां खा रहे हैं। अच्छा। तो छिपा का नहीं, दूसरा। हाँ जी, आप दोहा से कंटिन्यू करो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है मतलब भेज क्यों नहीं रही है वापस उनको। मेरे ख्याल से देखिए आज आजकल में जाना है इनको। जी, मैंने ये नहीं, सुना है, लेकिन मैंने ये भी सुना कि वो जो है उनको प्लेन में बिठा दिया और वो वापस आ गई। तो ये गवर्नमेंट कर क्या रही है कि बंदी निकल के वापस कैसे आ गई भई? आप ये मेरे भेजो वापस। ये हमारे ख्याल से हसन स्क्वायर पे जो प्लेन खड़ा होगा उस पे बिठाया होगा, उसमें पीछे निकलने का रास्ता खुला हुआ है। जी, अच्छा। यही तो बात है कि मतलब गवर्नमेंट कर क्या रही है? बंदी ने $10,000 माँग लिए और फिर वापस वो प्लेन से निकल के आ गई। ये तो भैया ये तो एक दूसरा बहुत बड़ा एक मतलब आपने चिंताजनक बात उठा दी है कि पाकिस्तान में जहाज में लोगों को बिठाओ तो उसके पीछे से निकल जाते हैं वो। ये लीकेज हो रहा है, पैसेंजर लीकेज हो रहा है। इसका बंद करना जरूरी है। जहाज़ों को पीछे से कोई पट्टी वट्टी बांध के प्लास्टर लगाओ कि भाई तुमने पिछवाड़े से पैसेंजर निकल जाता है। अब देखिए देखें। अमीन भाई,
अमीन भाई अब इस हिसाब से तो जी, जी। माने दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क भी पाकिस्तान हो गया एक, और कैसे? दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत मर्दों वाला मुल्क भी पाकिस्तान ही हो गया। और वो तो है। जिसको फुटेज चाहिए आपको, तो वो फेम चाहिए, तो आप पाकिस्तान आ जाएं कोई भी टॉपिक लेके, आराम से मिलता हम्म। है यहाँ पे फेम। यार मैं हाँ। मेरे पे एक सवाल इसमें एक थोड़ा-सा ऐड करता हूँ यार। मुझे एक दिमाग में आई थी बात कि बहुत सी औरतें ऐसी बेचारी वो कहीं फँस जाती हैं, यहाँ सिर्फ़ औरतें नहीं, बाहर से आके फँस जाते हैं, बहुत सारे मुल्कों से आते हैं, वो भी तो कहीं पार्क-वार्क में ऐसे बैठ जाते हैं और परेशान हो रहे होते हैं लोग। लेकिन ये अचानक से ये एक खातून का जो इतना ज़्यादा वायरल हो गया, तो वो बेचारे भी सोच रहे हैं कि यार हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा, हमें भी कहीं $10,000 दे के कहीं बाहर भेज दें, कुछ कर दें। मतलब ये क्या समझ नहीं आया मुझे, ये हुआ क्या रातों-रात? कि वो महिला जो है वो क्रिमिनल, उनका जो है बैकग्राउंड है वहां पे जहाँ पे वो रहती हैं पहले। अरे अच्छा। इनको क्राइम का क्या जरूरत, ये तो कहीं भी जाके खड़े हो जाए, बंदा डर के मारे सदा ही कुछ दे दे इन्हें। ये वही लोग हैं जो अपना सीन ऑफ करते हैं व्हाट्सएप पे और लोगों को शो करते हैं कि भाई मैं बिजी हूँ, और वो यहाँ पे स्ट्रीम देख रहे होते हैं, वही फारिग लोग हैं। अच्छा, ये दूसरी खबर थी दोहा, इस पे हमने अगली बात करनी थी। आप ये पर्सनल मैटर खोल लियो, अभी हमें उस पे रहना है। जो अमेरिका से आई है, लाख अच्छा डॉलर था मांग रही हैं ओके। भैया, लाख डॉलर मांग रही हैं, जाने का नाम नहीं ले रही हैं। यार एक बंदा इनसे शादी करने के लिए, हमें समझ नहीं आ रहा इस सिंघाड़े के मिल्क शेक से कोई काहे शादी करेगा, हमारे समझ में नहीं आ रहा भाई। इंडिया में समझ सिंघाड़े होते हैं? यकीन करें, हिंदी वो अंग्रेजी में बात करते हुए जो थोड़ा थोड़ा गैप से गाली का वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब वो जो गाली यूज कर रहे हैं, वो जी। बिल्कुल जो कराची में उर्दू बोली जाती है उसके साथ सिंक हो रहा है। कि वहां भी वो ऐसी ही बात है, हम तुम कह रहे हैं ना बीप, कि तुमने वहां जाना बीप, अरे तुम्हारी उसमें बीप, अरे तुम्हारे ये बीप, वो भी साथ में बीप पे बीप लगाई जा रही है, मैचिंग बहुत परफेक्ट हो रहा है। और ये अमीन भाई और अपना जी, जी। दोहा जी, जी। अक्टूबर से आई हुई हैं ये पाकिस्तान में, 5 महीना हो चुका है इनको। अच्छा। हाँ, कभी बोलते $3,000 दो, कभी बोलती $5,000 दो, कभी बोलती $1,00,000 दो। इससे पूछो कि तुम्हारी माँ रखवा के गई थी कि तुम्हारे बाप ने दफन किए थे। हाँ, तो अब जितना दिन जैसे बता रहे हैं पहले $3,000 से शुरू हुई, अब लाख तक, अब जितना इसको रोकेंगे तो ये तो बढ़ती जाएगी अमाउंट। ये हमारे अरे फॉलोवर्स की तरह है, ये 300 से बढ़ रहे हैं अब आगे। तो लेकिन ये इनके इनके आने की वजह से एक चीज बहुत अच्छी हो गई भैया। अब क्या? टीवी चैनल में क्या बात है, मानो हमारा टीवी चैनल है, हमने कहा भाई वो महिला आ गई है, उनसे जाके अंग्रेजी में बात करनी है, तो अचानक से कमरा खाली था, कोई भी नहीं खड़ा, सबके दोबारा इंटरव्यू। भाई अंग्रेजी कौन बोल सकता है, जो थोड़ी सी अंग्रेजी आई, फिर वो जाके उनसे बतिया रहे हैं, वो 4 बातें कर रहे हैं। तो बात ये है कि लोगों का मनोरंजन हो रहा है, वो थोड़ी सी सही है। आपा जो है सटियाई हुई है, लोगों का मनोरंजन लगा है, भाई सब मजे कर रहे हैं। और जो काम का बंदा था वो मिल मिला के अक्टूबर से जनवरी तक हनीमून मना के अम्मा अब्बा को लेके सट लिया है वहां से, वो किसी के हाथ नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं और हाँ, एक क्या बात इधर बताएँ से उठ अभी। के दूसरा कमरा में जाना है? नहीं, नहीं, आप उधर ही बैठे। मैं सवाल वहाँ लेके आता हूँ दूसरा। एक और आज सवाल मेरे दिमाग में है कि भई अब वैलेंटाइन डे 14 फरवरी शब-ए बारात के दिन आ रहा है, जुम्मे का दिन है और वैलेंटाइन डे होगा, ये सब एक साथ कैसे होगा? आपको इसमें कंफ्यूजन क्या है? आपको क्या कंफ्यूजन, पहले आप अपना बताइए। नहीं तो जुम्मे का दिन है, माशाल्लाह मुबारक दिन होता है, देखो ठीक है। देखो, खबर आपने हाँ। शुरू की, इसका मतलब कि आपका प्लान फ्लॉप हुआ है ना, तो पहले आप बता दो। ये माने आप कुछ बना के बैठे हुए थे, अचानक से ओई सबे बारात आई मैं आई, अब क्या करें भैया। मैंने शब-ए बारात और जुम्मे का दिन समझ के ही बात की। मैं आपकी तरफ से बात पूछना चाह रहा हूँ कि 14 फरवरी भी साथ आ रहा है, तो आप करेंगे क्या उस दिन? हाँ, ये महिला से पूछिए ये क्या करेंगी पहले। दोहा आप जवाब दें, चलें इस बात का। दोहा ने तो अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं, पिंक में घूम रही हैं। जी, जी, 14 फरवरी को तो रोज़ा रख के तो बस सिर्फ़ रोज़ा खोलने ही जा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? देखिए भैया, आप इफ्तार करने बाहर जा सकते हैं। 14 14 फरवरी को। फरवरी को जी, रोज़ा भी तो ओके, रखते हैं ना उस दिन। नहीं हम समझ हाँ, सकते हाँ। हैं, रात के 12 बज चुके हैं, हम समझ सकते हैं आप जिस अभी दर्द से गुजर रही हैं, हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऐसा है भैया कि पूरा दुनिया जहान में जो अमीर मुसलमान करते हैं वही 14 फरवरी को भी गरीब मुसलमान करेंगे। अमीर मुसलमान क्या करता है,
वो ट्रैवल एंड टूर वाले के पास जाता है, बोलता है 4 दिन फुकेट का ट्रिप कर दो, 3 दिन दुबई का ट्रिप कर दो और फिर जद्दा से उम्रा करके वापस पाकिस्तान आएंगे। वो सवेरे निकलेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, यहाँ वहाँ दो दरिया पे घूमेंगे फिरेंगे, मगरिब से पहले घर पहुंचेंगे और रात को तौबा तौबा करेंगे और सो जाएंगे। ये सिंपल सा कांड है। देखो भाई, हमरे हमरे वो में अपना रिलीजन में जो है ये अपना जन्नत और दोजख तो हमारे पास भी है ना। स्वर्ग और नर्क है, आपके पास जन्नत दोजख है ना। लेकिन दोनों ऐसे बातें तो ऐसी होती है ना कि जैसे साथ साथ है ना। सही। तो ऐसे ही 14 फरवरी और ऐसे ही शब रात, ये दोनों साथ साथ हैं। तो वो जैसे तैसे मैनेज हो। अरे बड़े क्रिएटिव लड़के हैं भाई, बड़े क्रिएटिव लोग हैं। हमारी तो बुद्धि फट जाती है जब हम ये देखते हैं कि यूट्यूब का वीडियो पे ससुरा एक बंदा कमेंट करता है, 300 बंदे उसको लाइक करके कमेंट के नीचे, मानो एक कंटेंट ऊपर चल रहा है और एक ससुरा कंटेंट उसके नीचे चल रहा नीचे। है। ये तो कुछ, आप एक दिन में 4 चीजें रख दो, ये उनको भी मैनेज कर लेंगे। तो दोहा आप ये आप कोने में समझ में क्या आ गया चीज आपको? ये देख के हंस एक कोने में क्या चीज देख के हंस रहे थे अमीन साहब? हम नहीं, देख नहीं, मैं लिया। आपका मैसेज देख रहा था। हमारा मैसेज देख आपका रहे थे? पुराना मैसेज आपका देख रहा था। तो हम जो लेटेस्ट आपके सामने बैठे, हम तेजाब डाल लें अपने ऊपर? नहीं, नहीं, ये आप ये ऐसे रहें, जेन आपको ज़ी कुछ ना हो। जनरेशन है, ये कुछ भी मैनेज कर सकती है। आपको क्या लगता है ना? जेन ज़ी जनरेशन कुछ देखिए, भी जी, वो मैनेज कर मैसेज सकती है। नहीं नहीं, देखिए हम आपका जेनजी जनरेशन है, हम आपका बहुत आधार करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आप लोग का चिंपैंजी जनरेशन है थोड़ा सा। जी, बिल्कुल। यही मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपका क्या ख़्याल है इसके बारे में? हम तो कह दिए कि हमें जेनजी नहीं चिंपैंजी लगते हैं। एक चीज पे टिकते नहीं है, उनको मैच्योर नहीं करते, दूसरी पे फुदक के चले जाते हैं, दूसरी नहीं होती तीसरी पे फुदक के चले जाते हैं। तो एक जगह रुकते हैं, थोड़ा थोड़ा तबीयत में थोड़ा सा सब्र रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, देखते हैं। गए समझ नहीं आया, दिल लानत थूका, वापस आ गए। भैया ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, एक पता है, एक रिसर्च के बाद ये पता चला है कि रिसर्च तो नहीं, खैर अभी जो न्यूज़ में आ रहा है कि जो फर्म्स हैं बड़ी-बड़ी, वो जेन ज़ीज़ को जॉब पे रखने से मतलब कतराते हैं। उनको नहीं लगता है कि जेन ज़ीज़ को रखना चाहिए, और उसकी वजह ये है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल, उनके ट्रॉमास होते हैं, अटैचमेंट होती है, वो नाराज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं, काम को काम नहीं समझते, पता नहीं, एक अलग ही उनका एनवायरनमेंट है, उसमें काम कर सकते हैं वो। अरे बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी, सेंसिटिव हाँ। है साला। जेनजी ऑफिस जा रहा होता है, ऑफिस का बिल्डिंग के नीचे बिल्ली अगर रो रहा हो तो उसका पूरा दिन ऑफ हो जाता है कि भाई हम आए, वो नीचे बिल्ली रो रही थी। लड़की जा रही है, वो घर पहुंचे, वो देखे बराबर में दरख्त टेढ़ा हुआ है, वो बोली भाई कैसी दुनिया है, दरख्त टेढ़े होना शुरू हो गए। भाई वो टेढ़ा है, बिल्ली रो रही है, कुछ हुआ होगा, तुम अपना आगे बढ़ो, तुम अपना देखो। ये डिप्रेशन का, अमीन भाई, ये डिप्रेशन का हुँ। इतना गोलियां कि हमारा वो हाइपर टेंशन हो रहा है और वो नॉस्टैल्जिया हो रहा है। बात-बात पे स्ट्रेस इनको पसंद है, जेन ज़ी जनरेशन को, खुद से लेना पसंद है। खुद से शौक है स्ट्रेस। इनको। शौक है जेन ज़ी को। पसंद है बताओ। कि दुःख ही रहे, पसंद है उन लोगों को। तो वो मसला सुखी। भी तो है ना, वो अरिजीत के गाने भी तो इतने सुन लिए हैं ना, तो वो कहाँ निकालेंगे? मुझे कोई दुख नहीं है, वो गाना कैसे सुनूं मैं? वो मसला हो रहा है ना हुँ, कि तुम ही हो तो तुम हो ही नहीं, तो फिर क्या हो? फिर हाँ। किसको, किसी के लिए गाऊं मैं? या तो जो अरिजीत के गले से आवाज निकल रहा है उनमें डंडा घुसड़ के उनको रोको, या जहां से जेंजी निकल रहा है वहां डंडा डाल के उनको रोको। दो में से देखिए, कोई एक अरिजीत गाओ वाले पे को। आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। आप करीब है ज्यादा, शुक्र है, गाने तो हमें शुक्र भी है भाई। पसंद है उसके। अरे अमीन साहब शुक्र करें, जेंजी का अब चक्कर खत्म हुआ। अब सुना है वो अल्फा आ गई है और वो भी खत्म होके कौनो बीटा आने वाली है। हम तो कह रहे हैं फटाफट से इसमें मेहरान आ जाए तो हम 4 पैसे डाल के खरीद लेंगे। मेहरान, आपके यहाँ तो मारुति होती है ना, उसका नाम मेहरान कर दिया आपने। अरे भैया, दिखती तो एक ही जैसी है ना। हाँ, कंटेंट देखिए ये इतना कैसी है। पसंद है इनको, नहीं, नहीं, पाकिस्तान का कंटेंट इतना पसंद है कि सारी चीज़ें इनको पसंद ये आने लग गई हैं हाँ। पाकिस्तान की। देखो, देखो हम रहते इंडिया में, लेकिन हमारा मुंह पाकिस्तान की तरफ है। कभी इंडिया की तरफ ही मुंह कर लें तो हमें भी फायदा हो। बचपन से आज तक इंडिया में मुंह किया। वो 2018-19 में जब से आपसे दोस्ती बनी है तो फिर पाकिस्तान में हम ज्यादा इंटरेस्ट हाँ, लेने लगे हैं। तो सही बड़ा है, सही, सही, बड़ा सही। अच्छा लगा। वो हम सोच रहे थे कि ये जितना फास्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है कि ससुरा वो हाँ, सबसे पहले
वो चैट जीपीटी आ गया कि मानो जो मन में है वो डाल दो और वो निकाल देगा उसको, ठीक है। वो चैट जीपीटी से अभी हमरा मुक्त नहीं हुआ था तो गूगल ने ससुरा कोई जेमिनाई छोड़ दिया कि वो तस्वीर जेमिनी। सिर्फ खींच दो तो वो भी सब बता देगा भैया, ठीक है। फिर अभी जेमिनाई को समझ रहे थे तो ससुरा एआई आ गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में माने ये इतना तेजी से जा रहे हैं कि एक बंदा अपने घर से निकलता है कि हम जल्दी जल्दी यूं करेंगे और बहुत तेजी से वापस घर के पीछे आ जाएगा कि अब हम क्या करें। तो वैसे एक अजीब बात मैं आपको बताऊं, इसमें एक अजीब बात जो ख्याल में आई थी, और सबसे पहले इन लोगों ने मिलके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया, चैट जीपीटी बनाया, ठीक है। वो सब बना लिए, ठीक है। चैट जीपीटी को लेके खास तौर पे एक बात अजीब सी है कि इन्होंने मिलके इतने टाइम लगा के चैट जीपीटी बनाया कि लोग इस्तेमाल करें, उसका फायदा उठाएं, ठीक है। अब जब कोई चैट जीपीटी से कंटेंट बनाता है या लिखता है तो वो ये देखते हैं कहीं ये चैट जीपीटी यूज तो नहीं कर रहा, उसके लिए अलग टूल बना है कि ये कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम तो नहीं कर रहा, आसानी से काम तो नहीं कर रहा। तो भाई बनाया क्यों था? आसानी के लिए बनाया था ना। अब मैं उसको दे इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसके पीछे छोड़ दिया है कि भाई ये कहीं गुरुजी आसानी से गुरु काम ना कर ले। गुरुजी आप तो इस सब काम के बादशाह हैं, हम तो जाहिल अनपढ़ आदमी हैं। लेकिन हमरा बुद्धि में एक बात आता है, जो वायरस बनाते हैं वही एंटीवायरस बनाते हैं ना। एग्जैक्टली। तो पहले उन्होंने वायरस छोड़ा है, अब वो वायरस पकड़ने की चीजें छोड़ रहे हैं। तो हम वो अभी इसके सब्सक्रिप्शन आपने बाय किया है, अभी दोबारा उसकी किसी और की करेंगे, फिर उसको बचाने के लिए किसी और की करेंगे, तो हम यही चल तो रहा है। अमीन भैया इन बुड़बकों से तो अच्छे हमारे माता पिता हैं कि इन्होंने मिलके हमको इंटेलिजेंट बनाया है। मतलब बड़ा मतलब क्या मतलब बच्चे आपका बच्चा लोग है, आप उस पर ध्यान देते हो, परवरिश करते हो, उसको इंटेलिजेंट बनाते हो ना। ये थोड़ी कि बच्चा को छोड़ के मियाँ बीवी लग गए और हम आपस में एआई बनाएंगे। जहाँ हम ये बातें कर रहे हैं इसमें एक नुकसान ये भी हो रहा है कि हाँ, पहले है ना, हमारे पास चीजें कम थी, तो हम चीजें सीखते थे, बनाते थे, अपने पास अपने माइंड को ट्रेन करते थे। अब मुझे पता है कि कल मुझे ये काम करना है तो वो ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो मैं कल ही देख लूंगा, मैं रिसर्च नहीं करा, और कल का फिर कल, परसों परसों तरसों, मतलब जब चीजें हमारे पास अवेलेबल है। अब जैसे यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं यार, जब सीखना होगा तब देख लेंगे। इस चक्कर में हमारा सीखना डिले होता जा रहा है, क्योंकि हमें पता है ये यहाँ हमारे से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, और हम सीख नहीं रहे हमा हैं। नहीं, हमारा नहीं हो रहा है, आपका सीखना डिले हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो पहले ही ये सब जब कम था ना तो हम ही कम को अवॉइड कर देते थे, अब हमें थोड़ा ज़्यादा अवॉइड करना पड़ रहा है। अच्छा। नहीं, आप तो इंटेलिजेंट है, आपने तो बताया ना आपके पेरेंट्स ने मिलके आपको इंटेलिजेंट बनाया है, तो हाँ, आपकी नहीं बात नहीं भैया है ना, मैं पाकिस्तान की बात कर हमरा रहा तो बचपन से ही घर में ज़बान चलाने का फैक्ट्री है, सही है, वही चल रहा है। तो हम ये सब चीज़ों को हम मतलब देखा हम गाँव देहात के आदमी हैं, हूँ। सीधे-साधे अमीन भाई, ठीक है। जहाँ हमें लगता है ना कि मशीन हमारी माँ बन रही है, हम्म। तो आप बहुत समझदार हो, आपको सुनाई दिया जो हम बोला है। एक मिनट, देखो मैं एक चीज चेक करना चाहता हूँ। हाँ, दोहा, हेलो हेलो दोहा, जी, जी। आवाज आ रही है दोहा? तुम जी, जी, हिल नहीं रही, आवाज़ तो आ रही है। हमें लगा कि तुम शायद सो गई हो। अच्छी, नहीं, नहीं, कंटिन्यू। मैं उठी हूँ। अच्छा, आप एक बात मुझे बताएं, आप क्रिकेट पे ये आपका आँखों से बहुत आप ये कमांड है। आँखों से ऐसे नहीं देखा करो, यकीन करो हमें एग्ज़ाम याद आ जाता है। ऐसे ही टीचर पकड़ते हैं, "ए, तुम खड़े हो, क्या देख नहीं रहे तो हो?" मैं, मुझे जो पूछना है ना वो मैं आपसे जो बात करनी, क्योंकि आप थोड़े टाइम के लिए आते हैं, तो अरे मुझे क्या लिख भैया के रखना ऐस पड़ता है कि यार मुझे बात अरे क्या क्या भैया बातें करनी है। ऐसन फ़ोन उठाओ, बोलो अच्छा भाई अब हम सोच रहे हैं ई पे बात करो, खुले में आओ ये भैया। ले, चले आ हाँ, जाओ। ये तो हम कह रहे थे मेरा ना फोन। लड़का चीटिंग कर हम कह रहे थे ना लड़का चीटिंग करे तो लड़के बाहर निकले। चीटिंग नहीं कर रहा, मैंने नया स्टैंड खरीदा है, तो मैं उस पर रख के उसको थोड़ा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो इस्तेमाल हो नहीं रहे। ये मतलब ये चलो आज आपने इस ये काम पे आप आ जाए। ना ये गेमर्स वाला जो कुर्सी रखे हो ये बहुत बढ़िया है। ये वाला। हाँ, हाँ। हाँ, नहीं इस पे खर्चा किया। गेम नहीं हम खेलता मैं, भी टाइम नहीं हम मिलता, भी लेकिन गेम कुर्सी देख खेलने के लूंगा। लिए हम भी गेम खेलने के लिए ऐसे ही कुर्सी रखे हैं। वो दूसरी कुर्सी है। नहीं यही वाली है। नहीं, अरे वो कुर्सी गेम यही दूसरी वाली है। है, कुर्सी यही है, कुर्सी गेम यही दूसरी वाली है। है, गेम दूसरा है। सही जा रहे हैं। अच्छा दोहा, जी, तुम्हें तो पता ही होगा क्रिकेट के बारे में, ठीक है। जरा जी, हम थोड़ा अशील बहुत साहब से पूछते हैं कि उनकी बड़ी पकड़ है क्रिकेट, और पाकिस्तानी टीम पे तो उनका ज्यादा ध्यान रहता नज़र है है। इंडिया से ज्यादा। तो एक सवाल है, मैं हाथ में मोबाइल अब, ठीक है। फहीम अशरफ जो है, ठीक है, वो बड़े बड़े इवेंट में डायरेक्ट कैसे सेलेक्ट हो जाता है? देखिए वो फहीम अशरफ हो गए या ये बाबर आजम हो गए, बहुत सारे हम्म। प्लेयरों को आपकी टीम में रखा इसलिए जाता है कि बातचीत के लिए बहुत आसानी रहती है, ठीक है।
क्योंकि आपका आधे से ज़्यादा टीम जो है वो या तो पक-पक कर रही होती है और बाकी जो टीम है वो पायन-पायन में फँसी हुई होती है। तो आपकी टीम में 1-2 व्यक्ति ऐसे हों जो तनिक उर्दू बोल सकें, तनिक इंग्लिश बोल सकें, ठीक है? तो ई वजह से फ़हीम अशरफ को रखा जाता है कि भाई बातचीत के लिए मेरे को बंदा हो। तो उनकी इंग्लिश की वजह से उनको ये बेहतर है, क्रिकेट खेलने के लिए हमसे बढ़िया इंग्लिश बोल लेते हैं, हमसे बढ़िया उर्दू बोल लेते हैं, तो ज़रूरी है। नहीं, बात तो सही है, लेकिन अगर इंडिया का भी देखा जाए तो कितनी ज़बानें हैं, तो अगर अपनी ही वाली को बोल लें तो बहुत है, हुँ। उनको अपनी वाली सीखने में इतना टाइम लग जाता है। अरे हर भैया 33 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं नेशनल लेवल पे, इंडिया में नेशनल लेवल पे। लोकल लेवल पे 33 को आप 2 से और गणित कर दो तो 66 बनता है। वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पंजाबी होना चाहिए, बहुत आसानी हो। तो है ना वो, आपको क्या लगता है? हम तो हम तो मौलवी का बयान भी सुन रहे थे कि मतलब हमें थोड़ा पाकिस्तान में इंटरेस्ट है तो इस्लाम में भी थोड़ा सा है। वो कह रहे थे कि जन्नत में जो है अरबी बोली जाएगी और जहन्नुम में पंजाबी बोली जाएगी। अच्छा जी, तो एक और बात आई है दिमाग में कि बल्कि नहीं, अभी रिसेंट एक मसला चल रहा था वो डकी भाई का और उनका जो मसला है। अब उनके 2,50,000 या इस तरह के फॉलोवर्स जो है वो अचानक से कम हो गए। तो इसके बारे में आपको क्या खबर है कि वो क्यों कम हो रहे हैं, लोग क्यों जा रहे हैं उनको छोड़ के? हमारे पास ये आपके सोशल मीडिया का थोड़ा ज़्यादा डिटेल नहीं है, थोड़ा क्रिंजी कंटेंट बनाते हैं ना, तो हम इससे थोड़ा सा परे रहते हैं। ये दोहा अगर कुछ बोलना चाहें, ऐड करना चाहें तो, या आपके पास नहीं, कुछ हो तो बताइए। नहीं इसके बारे में मुझे तो पता नहीं है ज़्यादा, लेकिन मैंने ये सुना है कि जैसे फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, तो पहले हम्म कुछ साल पहले उन्होंने किसी को बोला था, तो अब उनके ऊपर आ रही है। अब ये चल रहा है कि भाई कर्मा है, इस तरह का, कि जो पहले किसी और के साथ किया, अब उनके साथ हो रहा है, तो उनके फॉलोवर्स गिर रहे हैं साथ में। अरे मेरे मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, वैसे ये सही है कि नहीं मैं वो नहीं कह सकते। जैसे अभी मेरे फॉलोवर्स गिरने लगे हैं और तुम्हारे हुँ, भी गिरने लगे हैं, तुम अश्लील भाई के भी गिरने लगे हैं, अलग अलग सेपरेटली। हुँ। तो हम मिलके भी तो ये कर सकते हैं ना कि यार तुम मुझे गाली देना, मैं तुम्हें दोबारा दूंगा, फिर हम लड़ेंगे और फिर हमारे वाले जो मिलेंगे, फिर हम वापस से एक फेम में आ जाएंगे, भले लड़ाई की शक्ल में, लेकिन थोड़े अरसे बाद वो जो हमारे फॉलोअर वापस आ जाएंगे, जी, जी, क्योंकि ये एट सब दी एंड तो चीज़ें भी हमें होती कमाना है उससे। तो हुँ। बगैर गाली खाए भी कमा नहीं सकते, क्योंकि सोशल मीडिया में तो ये ना कमेंट्स और जी। फॉलोवर्स और लाइक्स और डिसलाइक्स, इवन डिसलाइक्स भी जी, जी। मैटर करता है ना, कि अगर जी। हमें लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, वो देख भी तो रहे ना, जो पसंद कोई नहीं करेगा ना, जो जी। वही करेगा जो देख नहीं रहा। मतलब देख जितनी रहा है, वो वाहियात चीज़ देखने के होगी बाद उतने लाइक ज़्यादा करेगा, व्यूज़ डिसलाइक होते हैं। करेगा, सॉरी। हाँ, अश्लील हाँ। भाई, ये आपको लगता है जी। ये पॉइंट इस तरफ भी जा सकता है कि मतलब? देखिए, हमारी हमारी एक बात समझ में नहीं आती है, आपके पाकिस्तान का जनता ना बहुत भोला है। वो समझता है रजब भट्ट अलग है, डकी भाई अलग है, शाम इदरीस अलग है, जन्नत मिर्ज़ा हम्म अलग है। भैया ऐसा नहीं है, ये अलग नहीं है, ये सारे एक हैं। वो कैसे कि किसी भी कोई भी बड़ा पाकिस्तान में प्रोडक्ट देख लें, कोई गाना देख लें, अचानक एक एक्टिविटी शुरू होती है, ठीक है? हम्म कि फलाँ सॉन्ग आया है, तो जी हुँ। जन्नत भी उस पे वीडियो बना रही है, डक्की भी बना रहा है, शाम इदरीस भी बना रहा है, रजब भी बना रहा है। तो ये सारे कैसे बना रहे हैं भैया? इनके मैनेजर 1-2 ही होते हैं। अच्छा। तो जब सेल कम आना शुरू हो जाती है, तो फिर मैनेजर बैठ के सोचते हैं कि भैया हुँ। कछु अब गतिविधि की जाए ताकि धंधा आना शुरू हो। सही है? तो जब वो तो नहीं होती, अब आप देखें, अभी अभी दोहा बैठी हैं, वरना हम एक वो बहुत मशहूर अब मतलब इसमें कौन सा इससे बात है, अभी पिछला महीने देखें क्या बवाल की तरह टिकटॉकर्स जो एक्सपोज होना शुरू हुए थे और एक्सप्लॉइट होना शुरू हुए थे, हम्म देख रहे हैं? अभी सारे खत्म हो गए, ठीक है? वही हाँ, टिकटॉकर अचानक हैं, से। अपनी वीडियोस बना रही हैं, अपनी चीजें आ रही हैं, सब अभी सारे पाप धुल गए, सब भूल गए। हाँ, मतलब ये है कि आप फेम के लिए एकदम से वो हुँ, ट्विस्ट हुँ। लाते हैं और वही वही फॉर्मेट यूज कर रहे हैं कि भाई कैसे नजर में कैसे आ जाएं किसी भी तरीके से। या तो आप जी, गिरते हुए नजर में आ जाओ या चढ़ते हुए नजर में आ जाओ, दोनों हाँ। सूरतों में आपके व्यूवरशिप बढ़ जाएगी, चाहे आपको जी, गाली वो पड़े एक या चाहे आपको अच्छे कमेंट वो एक आए, चीज़ ट्रेंड दोनों में आ सूरतों में जाती है। कमेंट आएगा। अच्छा यार, एक बात से मुझे हमेशा अजीब सी मतलब चिढ़ी है, एक तरह से देखा जाए तो इंडिया में बार बार ये देशभक्ति वाली फिल्म बनाते हैं आप, ठीक है? अभी अक्षय कुमार का भी मुझे लग रहा है कोई नई फ़िल्में आने वाली है या कुछ ऐसा उसने अनाउंस कर दिया है कि तो ये पाकिस्तान को ही वो क्यों मतलब वो फ़ोकस करके उसके इंडिया मतलब कि पाकिस्तान के खिलाफ मूवी बनाना शुरू कर देता है। भाई ठीक है, आपको बनानी है, आप चाइना की बना लो, अब तो आपको वहाँ पे भी मसले शुरू हो गए हैं। दूसरे मुल्क भी हैं, बांग्लादेश की बना लो यार।
आप एक तरफ से दिखा रहे हो कि अब मतलब सही है, आप बहुत हीरो हो, तो यहाँ पे भी तो कुछ होगा ना, इतना डिफरेंस नहीं है हमारा। तो मतलब क्या, और जरूरत क्या है मतलब ये पाकिस्तान के खिलाफ मूवी बनाने की? कोई और टॉपिक भी बना लो यार, अच्छा कोई ये चाइनीज दिखा दो। अच्छा ये सवाल का जवाब तो हम आंखें बंद करके नींद में भी दे सकते हैं। दोहा से पूछो उनका क्या ओपिनियन है पहले। चलो पहले दोहा तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है ये सही है या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये तो भाई उनको ही पता होगा, लेकिन ये कि मज़े की बात है कि पाकिस्तानी लोग भी उसको देख के बड़े मज़े से उस पे कमेंट करते हैं और खुश होते हैं कि अक्षय कुमार की फ़िल्म आई है भाई, हमें पसंद है, लेकिन वो देख ही नहीं रहे कि भाई हमारा मुल्क ही दिखाया हुआ है, लोगों को पसंद आ रही है अच्छा, और ये लोग मज़े इस से पे देख रहे हैं। कुछ लोगों ने, अच्छा ऐसा भी हुआ है, कुछ कुछ लोगों ने अब देखना शुरू कर दी है कुछ अरसे से, क्योंकि वो दोहा आप कंटेंट बहुत अच्छा बनने लग गया। दोहा आप जी चाय जयश्री पीती भाई। हो? जी नहीं। अच्छा, पिया करो, पिया करो, अच्छा होता है। वो दिमाग 24 घंटे अटेंशन में रहता है। वो नहीं, मुझे सवाल, पसंद नहीं है। अच्छा वो सवाल आपसे किए थे तीतर का, आप जवाब दियो बटेर। ऐसा है इनमें अमीन भाई, पकड़ बहुत है। अमीन भाई ऐसा है कि जैसे ये टिकटॉकर लोगों को लगता है ना अलग अलग है और उनका मैनेजर एक है, हम्म। ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान भी आपको देखने से अलग लगता है, लेकिन इनका भी मैनेजर एक ही है। अब देखिए, अच्छा। इंडिया का वो फिल्म चलता है जिसमें दिखाया जाता है कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, हम्म। और पाकिस्तान का वही मिसाइल चलता है जिसका नाम किसी पठान के नाम पे होता है ना? ये दोनों बातें एक जैसी कैसे हुई? एक भाई, अच्छा चलो आप पाकिस्तान का कोई ऐसे मिसाइल का नाम बता दो जिस पे जो जिसमें किसी ईरानी बंदे का नाम हो, चाइनीज का नाम हो, डोनाल्ड ट्रंप का नाम हो, जो बाइडन का नाम हो, किसी इसराइली का नाम हो, कुछ ऐसा बता दो। सारे नहीं नहीं। गौरी, हम्म। गजनवी, शाहीन, ये सब कौन है भाई? सारे पठान है। और यूं पठान है कि अगर आप तारीख उठा के देखो, इस सारे पठानों ने हिंदुस्तान पे बहुत सारे हमले किए। तो अच्छा। बात ऐसी है भैया कि जैसे कंटेंट होता है ना कि कुछ भी चल पड़ता है, हम्म। तो ऐसे इंडिया की फिल्म चल पड़ी है और पाकिस्तान का मिसाइल चल पड़ा है। चलो, बस ये थोड़ी बहुत ही फर्क सही। इतना है, फर्क इतना है कि इनकी फिल्म चली है, उनका मिसाइल चला है, तो सेब की वजह से थोड़ा सा हमें लगता है कि दोनों कंट्रीज में प्रॉब्लम होता होगा। लेकिन ऐसा है कि आपसे दोस्ती है और पाकिस्तानी दोस्त यार हैं, बहुत बुरा मुसलमान आतंकवादी दिखाते हैं, ऐसे थोड़ी हाँ, होता है। ये मतलब भाई आप रिसर्च कर लो ना, अगर आपने दिखाना है तो ठीक है, आप दिखा लो चलो, हम्म। लेकिन ऐसा तो दिखाओ कि जो रियलिस्टिक है। वो मतलब किधर है ऐसे लोग? मुझे तो नहीं मिल रहे, पूरे ऐसे पाकिस्तान में ऐसे कोई लोग नहीं। भैया ऐसे लोग नहीं मिलते ना। अब आप देखो आए दिन जो है वो उनके छोटे मोटे यूट्यूब चैनल जो इंडिया के हैं, वहाँ पे बी सी कैटेगरी के एक्टर्स बैठ के पाकिस्तानी ड्रामों का इतना जो तारीफ कर रहे होते हैं, तो वो ड्रामों में वो वहाज अली हो गया या फहद मुस्तफ़ा और हम्म। हानिया आमिर का भी जो ड्रामा चला था, या उससे पहले जो इश्क मुर्शिद चला था, तो उसमें कौन से हीरो गधे के बच्चे ने आते ही बोला था अस्सलाम वालेकुम भाईजान? कौन? वही ना, तो देख भी रहे इतनी हो फिर भी इतनी वही। ज़्यादा उर्दू तो यहाँ पे कोई नहीं बोलता जितनी इंडियन फ़िल्म्स में दिखाई जाती है। ईमान से इतनी उर्दू हमें आती ही नहीं है। जो बेसिकली जो उर्दू है वो और तो और जो उनका लुक हमें याद भी दिखाते नहीं हैं, है। नहीं, और जो उनका लुक दिखाते हैं, आँखों में काजल और जो गले में पहना हाँ। होता है उन्होंने, सर पे टोपी पहनी होती है। नॉर्मल यहाँ पे लोग ऐसे नहीं दिखते। अब तो देखें भैया, अब तो तालिबान का हुकूमत है अफगानिस्तान में, तो तालिबान का हम्म। भी इतना वो नहीं है, वो भी सिर्फ 7-8 मीटर का कपड़ा कंधे पे डाल के घूम रहे होते हैं। ये तो प्रॉपर जो है वो माने 6-6 फुट का रुमाल और प्रेस किया हुआ, उसकी लेयर बाय लेयर लगी हुई हो, और वो यूं करके जा रहा होगा, और सुरमा नीचे से यूं लगा होगा। ये हाँ, कैसा भयानक और अंधा सुरमा है जो ससुरा पूरा आंख के बाहर लगा हुआ होता है। वो सुरमा तो तो अगर आंख। हमें यहाँ पे दिख जाए तो हम भी उनको एक्सेप्ट ना करें, मतलब ये कि इस तरह के जो ये दिखा हुँ। रहे हैं मुसलमान और पाकिस्तान, मतलब या तो नहीं, ये कोई है नहीं, इनके दिमाग में, ऐसा कोई हादसा हुआ है जिस ऐसे अभी कुछ लोगों के नहीं, साथ। ये आप गलत बात कर रहे हो। देखो अफ्रीका में तो लोग पत्ता पहन के घूमते हैं, एक्सेप्ट करने का क्या बात है, लेकिन वो कॉमन है वहां पे, तो एक्सेप्ट का पत्ता बाद पहनते में। हैं ना।
इट इज नॉट अबाउट एक्सेप्टेबिलिटी अमीन भाई, इट इज अबाउट रियलिस्टिक। अच्छा देख, अभी अभी आपने एक बात की कि अफ्रीका में वो पत्ते अब नहीं पहनते ना, वो भी नहीं पहनते, लेकिन हम नहीं, बस उसको पत्ते से ही याद कर रहे हैं। अंदर अंदर दूर गांव में पहनते हैं जहाँ वाईफाई नहीं आता भैया, अभी भी वहां पे ऐसा है, ऐसा है। जहाँ वाईफाई नहीं आता है, हाँ। वहां अश्लील साहब पहुंच के देख के आ चुके हैं डायरेक्टली अरे, पर्सनली। अरे भैया तुम क्योंकि देखो उनको सब जगह की हमारे, खबर रहती है। नहीं हम नेशनल ज्योग्राफिक का जो जो डॉक्यूमेंट्री देखे हैं, हम आपको लिंक भेज दें उसको, फिर बोलो। मैंने भी एक दो देखी है पहले। अरे, अरे उधर बकायदा प्रॉपर फैमिली है भाई, आप दोनों यकीन नहीं करोगे कि वो कपड़ा पहनते हैं, उनका बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका महिला घर में खाना बनाते हैं, और शाम के टाइम पे उनका जो अम्मा अब्बा है वो पत्ता पहन के जंगल चले जाते हैं कि वो अंग्रेज आएंगे अमेरिका से पत्ते में देखने के लिए। और टॉर्चर देने के लिए। ई काम की हुकूमत उनको पैसे देती है कि भैया हफ्ते में 30 दिन पत्ता पहन के निकलना तो इतनी पगार मिलेगी। तो चलो वो जॉब के लिए कर रहे हैं ना, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं उनकी जॉब है पत्ता पहन के घूमना। लेकिन लेकिन जब वो पत्ता पहनते हैं तो वो पत्ता पहना जाता है, वो नेचुरल है, रियलिस्टिक नहीं, रियलिस्टिक है। ये जो इंडियन फिल्मों में करवाया जाता है ये अनरियलिस्टिक हम्म। होता है भैया। हाँ भाई, हाँ। आप विलन भी तो अपनी टक्कर का लाओ ना, फिर ताकि लगे ना कि दो चमाटे आपने खाई तो तीन नहीं, आपने मारी भी है, तो चलो दो भी तो खाई। असल में तो भैया कुछ का कुछ हो जाता है। अभी देखो ना, जितना भी चैंपियंस ट्रॉफी का हाइप मचेगा, आखिरी में तो सबके पेट में एक ही गुबार फड़ना है कि भाई सबको पता है ऑस्ट्रेलिया इंडिया तो फाइनल में जा रहे हैं, कहीं गलती हम्म। से हमरा मुंह में खाक, अगर आपका ये पाकिस्तान सेमीफाइनल में भी पहुंच गया तो यकीन करो 100 करोड़ का आबादी को जब एक साथ लूज मोशन लगता है तो बाढ़ आती है, बाढ़। मैं मिठाई भिजाऊंगा, मुंह में खाक नहीं, मुंह में मिठाई डालूंगा आपके आगे, आपने खबर दी है ना, अगर ये सच हो गई तो। भाई हम तो दिल से, हमरा ई प्रार्थना है कि इंडिया और पाकिस्तान का ही फाइनल हो। हाँ तो मैच है इसलिए, बाकी किसको हाँ, देखना है। ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर इंडिया का हुआ तो भैया ये तो वही बात है कि वन साइडेड है ना। हम्म। क्योंकि क्योंकि इंडिया एक वो होता है ना कि आप जब चेस खेल रहे होते हो तो आपको अपना दो चालें एक्स्ट्रा सोचनी पड़ती हैं। तो ई मोहसिन नकवी साहब यहाँ पे अपना बहुत अच्छा कांड कर गए हैं। अब देखो, अगर कुछ करिश्मा करके इंडिया पाकिस्तान के जितने मैच हैं वो कहाँ पे होंगे? दुबई में। दुबई में। अच्छा, दुबई और शारजाह में किसका घोड़ा तेज भागता है? पाकिस्तान का। तो अगर पाकिस्तान का घोड़ा तेज भाग गया, सही है, और सही। कछु किस्मत लग के ई चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कौनो शारजाह में हो गया, तो भैया फिर ऊंट के ऊंट क्या, पूरा हम तो कह रहे हैं कि सारा का सारा वो दुनिया जहान इसी तरफ मुंह लगा के बैठा होगा। भाई ट्रम्प भी इधर ही आ जाएगा कि यार ये ऑर्डर हम पास कर देंगे, लेकिन अभी रुको, उधर फाइनल हो रहा है, हम वहां से होके आते हैं। सही सही सही। अच्छा, दोहा कुछ सवाल है तुम्हारे दिमाग में, या कॉफी भिजवाऊं। ये वैसे नहीं, दोहा माशाल्लाह आप बहुत, ये पासपोर्ट साइज फ्रेम जो बना के बैठी हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके अंदर। आपका लेफ्ट और राइट और ऊपर से टॉप भी बिल्कुल, काफी देर से हमें ये लग रहा है, मतलब हमारे बैलेंस है वो, तस्वीर, हाँ। वो हिल जैसे भी हम नहीं रहा आए यूं हैं ना, करके कि भाई यहाँ से। नहीं है, हाँ। जैसे हम आए ना, हम कभी यूं चले जाते हैं, कभी यूं चले जाते हैं, कुछ ना कुछ चले जा रहा है। अमीन भाई भी थोड़ा चीटिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन आप ऐसे अटेंशन बैठी हैं कि मानो स्ट्रीम यार्ड का स्टीयरिंग आपके हाथ में है। तो मुझे लग रहा है वो स्टिकर चिपकाया बैलेंस हुआ है, बैलेंस दोहा की शक्ल है वो। नहीं नहीं, बैलेंस बना पहले के बैठी हुई हूँ। वो शेखर सुमन का एक शो आता था जिसमें वो वाजपेयी की तस्वीर काट के होंठ से हिल रहे होते थे उसके अंदर से, जी और जी वो जी। उनकी शक्ल में से वो नहीं नहीं, मुझे लग देखे रहा था देखे, दोहा मैं ने पूरी स्टिकर हिल लगाया रही हूँ, ऐसे नहीं नहीं। होंठ। देखे, अब हिली सही है, हिली, अब पता जिंदा है, चल रहा है जिंदा कि है। मैं बैठी हूँ। अब नहीं, हमारे जिंदा कहने लगती पे है। हिल अब हमारे कहने पे हिल के दिखा रही हो तो फिर हमें ना बोलना कि आप भाई देखो अमीन भाई ऐसा वैसा कुछ ना हो, ये सब आप खुदाई कर रही हो। जवाब तो चलो। दे दो। अरे अरे, इसका जवाब नहीं होता भाई, इसका इसका बस ये होता है, ये तो हो जाता है। ये रिएक्शन है, रिएक्शन आ रहा है इसका। ये रिएक्शन रिएक्शन आ वीडियो रहा कर रही है कब से। है। हम जो बातें कर रहे हैं उसका रिएक्शन दे रही है, लेकिन वो रिएक्शन भी सेम जा रहा है, वैसा लग रहा है स्टिकर लगा हुआ है पीछे। हम्म। अच्छा, अच्छा मेरे पास। जी। हम कह रहे थे कि अभी बातचीत तो आपसे बड़ा मजेदार और लंबा चौड़ा रह गया, हमरा एक वो बहुत जरूरी वॉशरूम का अपॉइंटमेंट है,
तो ये गुफ्तगू को आप सारा वाइंड अप कीजिए ना, बड़ा मतलब आपसे लंबा चौड़ा गपशप लगाया, बहुत मजा आया। नहीं, आज तो बहुत मजा आया। अब 300 की जगह 600 लोग और ये इंशाल्लाह बहुत आ जाएंगे, हमें मुझे बहुत लगता दुख हुआ। आप जो ये बोले हो कि आपको हमारे साथ आज मजा आया, हमें बहुत दुख हुआ भैया। नहीं, हमें तो उस दिन मजा आया था, लेकिन आज ज्यादा मजा आया। आज दोहा भी है ना हम साथ में, तो हम तो एक बगैर टीम बन स्ट्रीम गई ना। यार्ड के लाइव में आपको कितना मजा कराए हैं, ये तो हम जानते हैं। अगर मैं बता दूं कि मैंने रिकॉर्ड का बटन दबाना भूल गया था, तो फिर कितना मजा आएगा। वो अलग ही लेवल होगा। भैया, ये हम जो ग्लासेस यहाँ पहने हैं, ये यहाँ एआई यहाँ है, आ रहा है। ये एआई टेक्नोलॉजी है। हमें दिख रहा है रिकॉर्डिंग 43 मिनट, ये एआई के बने हैं। इसके बीच में आपने कहा था आपको टेक्नोलॉजी का पता नहीं है। नहीं, इसका बीच में एक शील्ड है जिससे ये आर पार हो जाता है। अच्छा, मैं समझा आपने वो वाले ग्लासेस पहने जिसमें वो एंड्रॉइड सिस्टम होता है, आप देख भी सकते हैं क्या हो रहा है, मैसेजेस भी उसमें ही आ रहे हैं। मुझे तो ये देखना पड़ रहा है ना कि मुझे क्या बात करनी थी। आप तो उसके अंदर ही आ रहा है, आपका एप्पल ग्लासेस वगैरह, पता नहीं आपने क्या पहना हुआ, जो आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है। वीआर सिस्टम जो आपने वो पहना हुआ है। नहीं 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 नहीं, इतना टेक्निकल हम नहीं भाई। हमने उसे बोला ग्लासेस ऐसे लगाओ जो सी थ्रू हो। अच्छा, वो आपको यहाँ क्लिफ्टन ना छोड़ के चला गया, वो सी थ्रू। आप सी देखते रहते। सी थ्रू। हम आपको शो के बीच में बोले हैं कि हमारे माता पिता बहुत मेहनत करके हमें इंटेलिजेंट हाँ बनाए। हाँ हाँ, याद आ गई। वाकई में बनाया है आपको। चलें फिर आज इसको यहीं पे इख्तिताम करते हैं। देखते हैं कि हमारी जो बातें हमने की हैं और जो हमारे सवालात थे उनके जवाब लोगों को कैसे लगते हैं, और वो उनके ऊपर क्या कमेंट करते हैं, और कमेंट करते भी हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन भैया क्या शायद बढ़िया इन हो लोग जाए, देखें। क्या बढ़िया हो जाए कि अगर ये जो ससुरा छोटा सा ये जो बात है, इसको अगर 16-17 100 लोग अगर सब्सक्राइब भी कर जाएं तो क्या बात है। नहीं, हाँ, तो आप और प्लीज जी एक रिक्वेस्ट कीजिए ना, आपको लोग पसंद करते हैं। हमरा तो विनती है कि भैया देखो, अगर समझ में आया तो भाई सब्सक्राइब करो, हमरे थोड़ी सी और मनोबल हमारा बढ़ेगा। और जितने हम दोनों मिलके बुड़बक हैं, हम अपना जो सोच सके हमने किया। आपको आपको लगता है आप हमसे ज़्यादा गधे हैं और ऐसी बात कोई होनी चाहिए तो वो कमेंट्स में लिखो, वो अपना अगला स्ट्रीम में हम अपने साथ ऐड कर लेंगे। और साथ में बिल्कुल हमने पासपोर्ट बिल्कुल। साइज में महिला भी लगा ली अपने साथ। नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर हम इनको तकलीफ नहीं देंगे। इनकी फोटो बस ये वाइट दीवार पे लगा लेंगे ना। नहीं नहीं, और इन इनको भी तकलीफ देंगे और दुबई से एक सेकंड हैंड बुड्ढा भी बिठाएंगे ना भैया। ये क्या है अच्छा, कि बुजुर्गों का भी आशीर्वाद होना बहुत जरूरी होता है। आशीर्वाद होना चाहिए। हाँ, हाँ। करेंगे कुछ सही भी नहीं, सही है। करेंगे चले फिर आप। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट हाँ, टाइम। आप क्या कह रहे थे, कह लें, आप लास्ट बात कह लें, नहीं नहीं हम नहीं, वाइंड अप हम करते तो हम तो बस यही कह रहे थे कि ये महिला बैठे हैं, सेकंड हैंड बुड्ढा बैठे, जितना मर्जी बैठे, करना तो एंड में हमने ही कुछ ना कुछ है। क्योंकि क्योंकि इंटेलिजेंट आप है ना। हाँ, हैं। ये बोली आपको बोली। आपके माता पिता ने इंटेलिजेंट बनाया है मिलके। हाँ। अच्छा, ये अब पहले ही आप कह रहे थे कि दोहा में कराची है, कराची में। मुझे दोहा भी नहीं लग रहा, कराची में लग, मुझे मुंबई लग रहा है ये, कि आपके माता पिता और ये सारी लैंग्वेज तो वहीं की बोल नहीं, रही है। उन्होंने महिला। उन्होंने बोला था ना, उन्होंने बोला था कि मेरे माता पिता ने बनाया है, तो मैं उनकी लाइन रिपीट कर रही हूँ। हाँ। अच्छा। नहीं, चलो, पाकिस्तान में वो रहने वालों प्रॉपर। का उनकी वर्ड्स पाकिस्तान में रिपीट रहने कर वालों रही का हिंदी बहुत अच्छा होता है, हम नोटिस किए हैं। क्योंकि हमने फिल्में वही देखी है ना, हमारे यहाँ तो हाँ बनती नहीं है, तो हाँ। हमें तो वही आती है। तो कुछ अभी अरसे बाद तो हमें पता चला अभी कि हिंदी अलग है, उर्दू अलग है। अरे भैया, जो इंडियन सीरीज हिट होती है उनमें देखो सारा गालियां कराची का होता है। हम गाली दे नहीं रहे, हम सिर्फ आप दोनों से अभी अभी जो पाताल लोग हिट हुई है, हाँ। उसमें हाथीराम चौधरी थप्पड़ मारते ही जो जिक्र करते थे। बीप हाँ बीप सेम है हमारी, हाँ। वो बीप सेम है। हम्म। हमारे हमारे को कोई मसला नहीं, अभी महिला नहीं बैठी होती, हम हाथीराम वाला पूरा सीन भी करके दिखा देते। इसीलिए बिठाया है मैंने। अच्छा। नहीं तो हाथीराम खुद आ जाते हैं यहाँ पे कि भाई हमें क्षमा करें। नहीं भैया, बहुत चलें, बहुत फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। अश्लील भाई आपका शुक्रिया, दुआ आपका शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम फिर आपको बुलाएंगे हम, और जैसे कि आपने कहा कि एक बुजुर्ग भी हमारे साथ होंगे, तो हम सब मिलके फिर नए टॉपिक्स पे बात करेंगे। अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद आई है या कुछ नई चीज़ें आप चाहते हैं सुनना, या उस कोई आपके दिमाग में कुछ कीड़े हैं, तो प्लीज़ मेंशन करें कमेंट्स में, ताकि हम उन चीज़ों को डिस्कस करें, अश्लील भाई से उनके ख्यालात पूछें और
इसी तरह हमारा शो आगे बढ़े और आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें पसंद करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। जय हिंद, पाकिस्तान जिंदाबाद।